नमस्कार, ज्ञानपुरी चैनल में आप सभी लोग का स्वागत है। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं क्योंकि आप सबको जैसे पता है ईडब्ल्यूडीजी की रजिस्ट्रेशन 2026 के लिए नर्सरी केजी क्लास फर्स्ट के बहुत जल्दी निकलने वाले हैं। बहुत लोग कमेंट करके पूछे हैं कि सर बीपीएल नंबर घर के नाम पे है तो क्या ईडब्ल्यूएस फॉर्म भर सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन, दिल्ली प्राइवेट स्कूल में ओबीसी सर्टिफिकेट बच्चे का या फादर का चाहिए? तीसरा क्वेश्चन, राशन कार्ड से ईडब्ल्यूएस फॉर्म भर सकते हैं या इनकम सर्टिफिकेट भी जरूरी? चौथा क्वेश्चन, आर्मी के लिए पढ़ाई का प्रोसेस क्या है? आज हम डीओई की ऑफिशियल एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से सही और असली इंफॉर्मेशन सारे बताऊंगा आपको और क्लियर सिंपल भाषा में। तो ये सारी जानकारी जानने से पहले जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। सबसे पहले बात करते हैं बीपीएल कार्ड वर्सेस ईडब्ल्यूएल एप्लीकेशन। अगर आप बीपीएल या आय या फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट जरूरी नहीं होगा अगर आपके पास बीपीएल या आय या फूड सिक्योरिटी कार्ड जमा करते हैं तो। चाइल्ड के नाम पर कार्ड नहीं है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर घर पर है पेरेंट्स का भी चलेगा। बस ध्यान रहे ई फॉर्म में डेट ऑफ इशू भरना जरूरी है। जो फॉर्म भरा जाएगा जिसको बोलते हैं ई फॉर्म, ऑनलाइन फॉर्म जिसको बोलते हैं, उसमें आपको डेट ऑफ इशू जरूर भरना पड़ेगा बीपीएल कार्ड का। या अगर आपके पास बीपीएल कार्ड या फूड सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, अगर आपके पास इनकम सर्टिफिकेट तो आपको इशू कब हुआ वो आपको भरना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन, ओबीसी सर्टिफिकेट बच्चे का या फादर का? डीओई की ऑफिशियल एफएक्यू के अनुसार यदि आपके पास ओबीसी नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट पेरेंट्स मतलब फादर या मदर के नाम पर है तो आप डीजी कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड का सर्टिफिकेट जरूरी नहीं है, आप बनवा लीजिए, फ्यूचर में जरूरत पड़ेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्टिफिकेट दिल्ली गवर्नमेंट रेवेन्यू डिपार्टमेंट द्वारा जारी होना चाहिए, दूसरे राज्य का वैलिड नहीं होता है, ये ध्यान रखिए आप लोग। किसी दूसरे राज्य का ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड नहीं रहेगा। तीसरा सवाल, ईडब्ल्यूएस फॉर्म राशन कार्ड वर्सेस इनकम सर्टिफिकेट। देखिए, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दो विकल्प होते हैं, इनकम सर्टिफिकेट यानी फैमिली की कुल एनुअल इनकम 5 लाख से कम, या बीपीएल आय फूड सिक्योरिटी कार्ड दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा जारी किया गया हो। यदि आपके पास बीपीएल आय फूड सिक्योरिटी कार्ड है तो इनकम सर्टिफिकेट नहीं देना होगा। राशन कार्ड में जरूरी नहीं कि बच्चा का नाम हो, फिर भी आप ईडब्ल्यूएस सेक्शन से अप्लाई कर सकते हैं। चौथा सवाल, डीजी कैटेगरी के लिए इनकम सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है? डीजी कैटेगरी यानी एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल, ऑर्फन, ट्रांसजेंडर, चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी के लिए इनकम सर्टिफिकेट नहीं लगता। बस सर्टिफिकेट वही का होना चाहिए जिसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट जीएनसीटी ने इशू किया हो। स्कूल में सर्टिफिकेट हर साल देना है। डीओई एफएक्यू में यह लिखा है कि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन में सर्टिफिकेट अटैच करते हैं और इसके बाद जो प्रोसेस होगा वह डीओई तय करता है। स्कूल अक्सर फाइनल वेरिफिकेशन के दौरान ऑफिशियल सर्टिफिकेट की जांच करते हैं। हर साल फिर से सर्टिफिकेट देना जरूरी नहीं होता है। वन प्रॉपरली वेरिफिकेशन, वंस एक बार वेरिफिकेशन होना जरूरी होता है। आर्मी के लिए आगे की पढ़ाई कैसे करें? डीओई ईडब्ल्यूडीजी एडिशन केवल दिल्ली प्राइवेट स्कूल को एडिशन के लिए है। आगे वाली पढ़ाई मतलब हायर सेकेंडरी 8th के बाद वहाँ डीओई एफएक्यू नहीं है। आर्मी के लिए एडिशन प्रोसेस, एडमिशन स्कूल से अलग प्रोसेस होता है उसका। आर्मी के लिए एडमिशन स्कूल से अलग प्रोसेस है। आपको 10th-12th कंप्लीट के बाद एनडीए और अग्निपथ आर्मी एग्जाम के लिए सेपरेट अप्लाई करना होता है। ये डीओई एफएक्यू में मतलब इसके बारे में जानकारी नहीं दिया गया है। एड्रेस एंड बर्थ प्रूफ, डीओई एफएक्यू के अनुसार राशन कार्ड पेरेंट्स या चाइल्ड का, डोमिसाइल वोटर आईडी का, इलेक्ट्रिक बिल, टेलीफोनिक बिल, वाटर बिल, आधार कार्ड पेरेंट या चाइल्ड, पासपोर्ट। रेंट एग्रीमेंट वैलिड नहीं होता है एड्रेस प्रूफ के लिए। बर्थ प्रूफ मिसिंग हो तो पेरेंट्स की रिटेन डिक्लेरेशन भी वैलिड होता है।
तो मैं मोटा-मोटा फिर से बता दे रहा हूँ कंक्लूज़न कि बीपीएल कार्ड से ईडब्ल्यूएस अप्लाई किया जा सकता है, चाइल्ड के नाम होना ज़रूरी नहीं है। ओबीसी सर्टिफ़िकेट पेरेंट्स का चल सकता है, चाइल्ड का नहीं है तो। इनकम सर्टिफ़िकेट या बीपीएल आय कार्ड कोई एक वैलिड होगा, दोनों ज़रूरी नहीं है। डीजी कैटेगरी में इनकम सर्टिफ़िकेट नहीं लगता है। और क्या जानकारी जानना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। फॉर्म बहुत जल्दी निकलने वाला है, जैसे निकलेगा मैं ज़रूर आप तक जानकारी लेके आऊँगा। और क्या आपको जानकारी चाहिए कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करें।